ये क्या है सत्रजीत? तुम्हें हमारे महल में यूं तलवार उठाए आने की अनुमति किसने दी? महाराज बलराम, अब क्या द्वारिका में न्याय पाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? न्याय? कैसा न्याय? क्या हुआ है? अन्याय हुआ है महाराज, अन्याय हुआ है। सत्रजीत, जो कहना है निसंकोच कहो। महाराज, बड़ा अभिमान था हमें कि हम द्वारका वासी हैं, और महाराज हमारा ये अभिमान आज टूट गया। महाराज, हे महाप्रतापी बलराम, आज आपके प्रताप पर कलंक लग गया है। आज रक्षक ही भक्षक बन गया। सीधे शब्दों में कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो? आपके प्रिय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मेरी स्यामंतक मणि चुराई है। और केवल मन ही नहीं, अपितु इन्होंने लोभ में आकर मेरे निर्दोष बड़े भाई की हत्या भी की है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो क्या सत्रजीत? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी, जो तुम हमारे काना पर ऐसा आरोप लगा रहे हो? ये आरोप मिथ्या नहीं है महाराज। भरे राज दरबार में आपके भाई ने मुझसे मेरी स्यामंतक मणि छीनने की चेष्टा की है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में ना रख पाए तो स्वयं मेरे घर चले आए। जब इतने से भी बस न चला तो पतन की सारी सीमाएं लांघते हुए न जाने इसने कैसे मेरी स्यामंतक मणि हत्या ली। कल ये मेरे भाई प्रसन्नजीत से मिले थे, और कल से मेरे भाई और मेरी मणि दोनों का कुछ पता ही नहीं है। चोरी तो स्वभाव में बालपन से ही थी, वो कैसे जाती है? सत्रजीत, तुम्हारा भाग्य कि हम मंदिर में खड़े, अन्यथा मेरे काना पर आरोप लगाने से पहले तुम्हारा ये धड़ दो भागों में कटा तड़पता दिखता। महाराज बलराम, आपके भाई ने चोरी की है, उसे दंड दे और प्रजा की संपत्ति वापस कर एक राजा का धर्म पूरा करे। किस बात का दंड? तुम्हारे कह देने से मेरा कृष्ण अपराधी नहीं हो जाता। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मेरे कृष्णा ने तुम्हारे भाई से तुम्हारी स्यामंतक मणि छीन ली है? क्या किसी ने कृष्णा को ऐसा करते हुए देखा? ए महाराज बलराम, क्या प्रमाण था आपके पास जब आपने मेरे पति को चोर कहा था? तब क्यों नहीं कहा था आपने, लाओ किसी को सामने जिसने मेरे पति को चोरी करते हुए देखा हो? तब क्यों नहीं हुआ था ये वाद विवाद, ये तर्क वितर्क तब कहाँ था? नहीं है ना उत्तर कोई आपके पास मेरे प्रश्नों का? क्योंकि वो तो एक साधारण द्वारिका वासी थे, और आज जिस पर चोरी का आरोप लगा है वो द्वारिकाधीश है। इसलिए प्रमाण तो चाहिए ही होगा। मैं देती हूं आपको प्रमाण। मैंने देखा था कृष्ण को सत्यजीत के भाई प्रसन्नजीत के साथ। ये प्रसन्नजीत से वही स्यामंतक मणि मांग रहे थे। पूछिए महाराज इनसे, यदि मैं सत्य ना बोल रही हूं तो।
आज आप चुप रहकर अपने भाई के अपराध के भागीदार बन रहे हैं। मेरे स्वामी चोर नहीं है महाराज। इसका साथ देंगे तो आधा पाप आपके माथे पर ले लेंगे आप। पूछिए ना महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज। हे देवी, क्षमा चाहूंगा आपसे, किंतु मुझ पर लगाए गए सब आरोप निराधार हैं। आपने मुझे प्रसन्नजी से उस श्यामंतक मणि मांगते अवश्य देखा होगा, किंतु आपने ये नहीं देखा कि प्रसन्नजीत के मना करने के बाद मैं उससे लड़े बिना और उससे वो श्यामंतक मणि लिए बिना ही वहां से चला गया था। मैंने कोई चोरी नहीं की देवी। कहा तो मेरे पति ने भी यही था, लेकिन तब तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तो अब आपकी बात क्यों मानी जाए? देखिए, आप मातृ प्रतिशोध की भावना से कान्हा पर आरोप लगाकर उसे दंड दिलाना चाहती हैं। ये उचित नहीं है। माना इनके अंदर प्रतिशोध है, पर मेरी तो ऐसी भावना नहीं, तो मेरी कृष्ण से क्या शत्रुता? मैं तो सत्य ही कहूंगा, ये चोर है। ये द्वारकाधीश चोर ही नहीं, कपटी भी है। अरे महामूर्ख, महापापी, किस पर उंगली उठा रहा है तू? भ्रष्ट बुद्धि, ये जो तेरे सामने है ये भगवान है, भगवान। और भगवान तेरी तुच्छ मणि को मांगेंगे क्यों? भ्रष्ट बुद्धि तो तुम हो। एक साधारण मानव को भगवान की उपमा दे रही हो तुम। जिसने वर्षों से अपाहिज का जीवन जीते हुए मेरे पुत्र को अपनी शक्ति और दया से उसके पैरों के ऊपर खड़ा किया, उसे साधारण मानव का नाम दे, अपने लिए नर्क का द्वार ना खोल पापी। नर्क द्वार तो सिर्फ कृष्ण के लिए खुला है, जिसने चोरी और हत्या की है। महाराज बलराम, आपके भाई ने आपको ही नहीं, एक राजा के आचरण के विरुद्ध कर्म कर समूचे राजतंत्र पर कलंक लगाया है। ये आकर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे मेरी श्यामंतक मणि की भीख मांगता ना, तो कदाचित दया खाकर मैं इसे दे भी देता, पर चोरी धिक्कार है इस पर। शत्रुजीत, आरोप हम पर लगाया होता तो कदाचित हम उसे सह भी लेते, किंतु तूने हमारे ही परांगण में खड़े होकर हमारे प्राणों से भी प्रिय कान्हा पर आरोप लगाने का दुस्साहस किया है। मन तो ऐसा कर रहा है कि तेरे शरीर को चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दे। हाँ तो काट कर फेंक दीजिए ना। आपके भाई के प्यार ने आपको अंधा कर दिया है। आपको भला सच्चाई कैसे दिखाई देगी? दाऊ! क्षमा कर दीजिए आप इसे, क्योंकि आज ये हमारे ही द्वार पर आकर खड़ा है। हे सत्यजीत, आज तुमने मेरे ही महल में घुसकर मुझ पर चोरी का आरोप लगाया है, किंतु एक बात सही कही तुमने, ये मात्र मुझ पर या दाव पर ही नहीं, समूचे राजतंत्र पर कलंक है। उस राजा को राजा कहलाने का अधिकार नहीं जो प्रजा में अपना विश्वास खो चुका हो, जिस पर लोभ में आकर गलत आचरण करने का आरोप लगाओ। अब मेरा यह उत्तरदायित्व है कि मैं प्रमाणित करूं कि मैं निर्दोष हूं, द्वारकाधीश कहलाने के योग्य हूं।
मैं दसों दिशाओं, सूर्य सूर्य सूर्य, पवन पवन पवन, जल जल जल, अग्नि अग्नि अग्नि, और जगत की समस्त पवित्र शक्तियों को साक्षी मानते हुए ये प्रण लेता हूं कि जब तक मैं सत्यजीत के भाई प्रसन्नजीत को और श्यामंतक मणि को ढूंढ कर वापस न ले आऊं, तब तक न मैं द्वारका का मुंह देखूंगा और ना द्वारका मेरा। कान्हा, हमारी बात सुनो। रुको कान्हा। कान्हा रुको। कान्हा। कान्हा? ठहरो कान्हा। आवेश में आकर तुम ऐसा प्रण कैसे ले सकते हो कान्हा? बलदाऊ, ये प्रण मात्र एक आवेश नहीं, मेरी, आप और संपूर्ण द्वारका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। कोई भी मुंह उठाकर तुम पर आरोप लगा देगा तो क्या संसार उस पर विश्वास कर लेगा कान्हा? हमारी द्वारका में यदि किसी एक नागरिक को भी हमारे आचरण पर संदेह है, तो संदेह को दूर करना हमारा कर्तव्य है। ये द्वारका वासियों का विश्वास खोकर चुप कैसे बैठ जाए? बलदाऊ, मैं इस युग और आने वाले सभी युगों के लिए उदाहरण रखना चाहता हूं कि राज करने वाले का आचरण कैसा, उस राजा को तब तक राज करने का अधिकार नहीं जब तक वो अपने आप को निर्दोष प्रमाणित न कर दे। किंतु कान्हा, यदि तुम उस मणि को ढूंढकर ना ला सके तो इसका अर्थ समझते हो? जीवन भर के लिए हम सबसे दूर तो जाओगे ही, साथ ही अपने माथे पर लगे इस कलंक को भी ना मिटा पाओगे। हार के डर से क्या प्रयत्न करना छोड़ दिया जाए? नहीं तो यदि मैं कर्म ना करूं तो मैं दूसरों को कर्म का महत्व कैसे समझाऊंगा? मुझे जाने की आज्ञा दीजिए तब। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यही सही, परंतु हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बलदाऊ, आपका यहां रुककर द्वारका को संभालना अति आवश्यक है। ये मेरा धर्म युद्ध है दाऊ। आप अपने अनुज पर विश्वास रखें और मुझे अकेले लड़ने और विजयी होने का आशीर्वाद दें। कान्हा, हम ना सही, किंतु तुम अकेले नहीं जाओगे। अक्रूर जी और सेना की एक टुकड़ी को अवश्य हम तुम्हारे साथ भेजेंगे। दाऊ पर बस कर। इसके बाद एक शब्द भी और नहीं। संसार चाहे तुम्हें कुछ भी कहता समझता रहे, किंतु हमारे लिए तो तुम आज भी उसी बाल गोपाल की तरह, जो लोगों से झगड़कर हमारे पीछे आकर छुप जाया करता था। तुम अकेले नहीं जाओगे कान्हा। जैसी आपकी आज्ञा बलदाऊ। अपना ध्यान रखना। जी भाभी। आप चिंता मत कीजिए रुक्मणी, मैं शीघ्र लौटूंगा।
हे महाराज, आगे किस ओर जा रहे हैं? कहां हो सकती है वो श्यामंतक मणि? हे अक्रूर, एक सिद्ध साधु, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। वो हमें श्यामंतक मणि तक पहुंचने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। चलिए दारू। मुनिवर, प्रभु, प्रभु बचाओ, प्रभु, 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 प्रभु बचाओ, प्रभु, बचाओ, प्रभु, बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु सहायता करो, प्रभु, प्रभु सहायता करो। कौन हो आप दोनों? मृत्यु है तेरी, हम मृत्यु। प्रभु सहायता करो, प्रभु, प्रभु सहायता करो। सहायता इससे नहीं, हमसे मांग, हमसे। प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। अब तुम्हारा प्रभु ये नहीं है, हम हैं तुम्हारे प्रभु। हम हैं इस वन के प्रभु। क्या इतना ही बल है तुम लोगों में कि इन साधु संतों को कष्ट दे सको? बल देखना है तुझे हमारा, तो ले, देख बल। हे मुरलीधर, चराचर ऋषि का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम मुनिवर। हे कृष्णा, बहुत कष्ट दिए हैं इन दैत्यों ने, किंतु हमें विश्वास था जब तक आप जैसे राजा इस धरती पर हैं, असुरी शक्तियों का अत्याचार ज्यादा दिन ना चल पाएगा। कहाँ जा रहे हैं द्वारकाधीश? मुनिवर, यही पूछने तो आपके पास आए हैं हम कि किस ओर जाएं। द्वारका में एक नागरिक की श्यामंतक मणि चोरी हो गई और उसने उस चोरी का आरोप मुझ पर लगाया है। मैं किसी भी तरह श्यामंतक मणि को ढूंढकर अपने ऊपर लगाए इस कलंक को मिटाना चाहता हूं। कृपा करके राह दिखाएं मुनिवर, किस ओर होगी वो मणि? प्रभु, ये तो हमारा सौभाग्य होगा जो हम आपकी सहायता कर पाए। द्वारका की उत्तरी दिशा में विशाल गुफाओं की भूमि पर आपको आपकी श्यामंतक मणि मिलेगी द्वारकाधीश।